चलो, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में पहली बात, ये कंपनी लेवल की अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट लेवल की अकाउंटिंग है। इसमें पहले मैं आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता दूंगा, ट्राई करना फॉर्मेट याद करने की। धीरे धीरे मैं टिपिकल एडजस्टमेंट्स पे जाऊंगा, रूल्स पे जाऊंगा। पहले समरी बताता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने सीखा होगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, लेकिन सोच के देखो, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन हम लोग कैश में पे नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो प्रॉफिट को अफेक्ट करती है लेकिन कैश को अफेक्ट नहीं करती है। तो इस चैप्टर में वही सारी ट्रांजैक्शंस हम लोगों को चाहिए। हमको ये चाहिए कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो फॉर्मेट से शुरू कर दें। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 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 ऐसे 3 कॉलम अमाउंट के बनाना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 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 यहां पे रुपीस का सिंबल लगा देना। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अब बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का हेडिंग ऐसे होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम हो, डैश 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 कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस तरीके से हेडिंग होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। अब इसमें 3 अमाउंट के कॉलम होते हैं, अमाउंट इनर कॉलम, फिर से अमाउंट इनर कॉलम, फिर अमाउंट आउटर कॉलम। 2 इनर कॉलम होते हैं और तीसरा आउटर कॉलम होता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को थियरी वाले लेक्चर्स बहुत ज्यादा अटेंड करने हैं, बहुत ज्यादा रूल्स समझने हैं। जितने ज्यादा अच्छी तरह से रूल्स समझे हुए होंगे उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिकली अच्छी तरह से सॉल्व होंगे। ये मैंने लाइंस वाइंस ड्रॉ कर ली। अब इस चैप्टर में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए सबसे लेंदी पोर्शन होता है, लगभग 1.5 पेज का ये सेक्शन ए होता है। फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी। सेक्शन ए सबसे बड़ा पोर्शन होता है। सेक्शन ए का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये सबसे बड़ा सेक्शन ए ही होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पहला सेक्शन। इसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, पोर्शन होते हैं, वो धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मेन हेडिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सेक्शन बी, ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी दिमाग पे प्रेशर मत लगाओ कि सर ऑपरेटिंग मतलब क्या, इन्वेस्टिंग मतलब क्या। आप सोच भी नहीं सकते हो मैं इतना डिटेल में जाऊंगा। फिलहाल सिर्फ हेडिंग्स याद करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, OIF, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। ओके। अब जो पहला सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, इसके अंदर फिर से 3 पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब सेक्शन ए के फिर से 3 पार्ट्स। सेक्शन ए का जो पहला पार्ट होता है पार्ट 1, सेक्शन ए का जो पहला पार्ट होता है पार्ट 1, सेक्शन ए के अंदर 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट होता है वो शुरू ऐसे होता है। सबसे पहले होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट में क्या करना है आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L
अकाउंट में से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट में दे माइनस मतलब लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट माइनस करना है। मतलब क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में दे ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस माइनस करना है। यहाँ पे मेरे को ये बताना जरूरी है कि क्वेश्चन देखने में कैसा होता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आंसर है हमारे, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा होता है। ओके बेटा, आप लोगों का क्वेश्चन देखने में ऐसा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट दी हुई होगी। इस बैलेंस शीट को मैं ओल्ड बैलेंस शीट बोलता हूँ। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई होगी उसको मैं ओल्ड बैलेंस शीट बोलता हूँ। इसमें लायबिलिटी साइड पे दो अमाउंट के कॉलम होंगे, अमाउंट का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस और लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस। और एसेट साइड पे भी दो अमाउंट के कॉलम होंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ओपनिंग का कॉलम पहले दिया हुआ है कि क्लोजिंग का कॉलम पहले दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे डेट्स दी हुई होती है, ओपनिंग बैलेंस की और क्लोजिंग बैलेंस की डेट्स दी हुई होती है, तो उन डेट्स में हमको जज करना होता है कि कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। तो उस बात का ध्यान रखना, पहला कॉलम ओपनिंग बैलेंस का होना चाहिए, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा। और साथ में आप लोगों को कुछ 5 या 6 एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होगी। अब आपको बिल्कुल इसको फाइनल अकाउंट्स के जैसे सॉल्व करना है। मैं ओल्ड बैलेंस शीट को मैं ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। जैसे सेम फाइनल अकाउंट्स करते हैं 11th स्टैंडर्ड में, ओल्ड बैलेंस शीट को मैं ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। और ये सारे ट्रायल बैलेंस की हर एक अमाउंट का एक इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस के हर एक अमाउंट का एक इफेक्ट होगा, सेम जैसे फाइनल अकाउंट में होता है। और सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं उन सारी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। मैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। एक्चुअली कैश फ्लो में कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, बट मैं डेबिट क्रेडिट में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। हमारा आंसर वैसा ही आएगा जैसा आपके प्रोफेसर, टीचर या मैडम को चाहिए, वैसा ही आंसर आएगा। बट मेरा समझाने का तरीका एकदम, मैं उसको इजी लेवल पे लेके आऊंगा, एकदम बच्चों वाली लेवल पे लेके आऊंगा, जैसे आपको बहुत इजी लगे। अब यहाँ पे आपको एक लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मान लो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, सपोज करो 70,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, सपोज करो 90,000। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग करंट ईयर साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था हमारे प्रॉफिट का 70,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 90,000। तो कितना प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ, तो 20,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो जितना 20,000 रुपीज प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ, यहां से हमारा आंसर शुरू होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो क्या क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं समझा पाऊंगा कि आंसर में क्या करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो पहली अमाउंट होती है वो होती है इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस 90,000 माइनस पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस 70,000। मतलब साल के शुरू में हमारा प्रॉफिट 70,000 था, साल के एंड में हमारा प्रॉफिट 90,000 हो गया, तो 20,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इस 20,000 रुपीज को हम लोग सेकंड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। मतलब इस कॉलम को मैं फर्स्ट अमाउंट का कॉलम बोलता हूँ, फिर इस कॉलम को मैं सेकंड अमाउंट का कॉलम बोलता हूँ, और इस कॉलम को मैं थर्ड अमाउंट का कॉलम बोलता हूँ। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है। तो हम 20,000 सेकंड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट। फिर यहाँ पे हम लोग ऐड, अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिर्फ ऐड लिखना है। जो भी सारी इंफॉर्मेशन मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स को हमेशा पता होता है कि जो भी सर ब्रैकेट में लिखते हैं, जो भी मैं ब्रैकेट में लिखूं वो एग्जाम में नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। तो ऐड एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको ऐड करने हैं। जो भी सब पीएनएल में डेबिट होता है वो सब आपको ऐड करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स सिर्फ आपके समझने के लिए। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सिर्फ ऐड, एक्सपेंसेस और डेबिट नहीं लिखना है। तो डेबिट वाले सारे एक्सपेंसेस, जो भी सब पीएनएल में एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं वो आपको ऐड करने हैं। बेसिकली यहाँ पे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस आएंगे, और लेस यहाँ पे सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम्स को लेस करना है, जो भी सब पीएनएल में क्रेडिट होती है।
वो सब आपको यहाँ पे लेस करना है। वो सब धीरे धीरे लॉजिक समझ में आएगा कि एक्सपेंसेस को ऐड क्यों किया, इनकम्स को लेस क्यों किया, वो धीरे धीरे सारा लॉजिक समझ में आएगा। आगे आगे अब इसके बाद एक आंसर आता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं लेस इनकम्स करने के बाद, इनकम्स लेस करने के बाद एक जो हमारा आंसर आएगा, मैं अमाउंट्स के साथ बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये सारी इमेजिनरी अमाउंट्स है। सपोज करो ये 20,000 हमारा इंक्रीज इन प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस में कोई 2-3 अमाउंट्स हैं, इन सारे एड एक्सपेंसेस का टोटल हुआ सपोज करो 1,20,000। सपोज करो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल हुआ 1,20,000 और यहाँ पे कुछ इनकम्स है, मान लो उनका टोटल हुआ 25,000। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 20,000 में इंक्रीज इन प्रॉफिट में ये 1,20,000 एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो 20,000 और 1,20,000 हुआ 1,40,000। 1,40,000 में दे ये 25,000, 1,40,000 में दे ये 25,000 माइनस कर देंगे, बाकी आएगा 1,15,000, 1,15,000। तो यहाँ पे जो हमारा 1,15,000 आंसर आया, यहाँ पे जो हमारा आंसर आया 1,15,000, इस 1,15,000 का एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मतलब ये जो 1,15,000 अभी तक का आंसर है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है सेक्शन ए का सेकंड पार्ट। ये सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने बोला था आपको सेक्शन ए के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया सेक्शन ए का। सेक्शन ए ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। अब सेक्शन ए का जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये सेक्शन ए का सेकंड पार्ट। इसके अंदर कुछ अमाउंट्स ऐड होती हैं, वो मैं सिखाऊंगा क्या ऐड होता है क्या लेस होता है। कुछ अमाउंट्स ऐड होती हैं और कुछ अमाउंट्स लेस होती हैं, वो सब मैं बताऊंगा क्या ऐड क्या लेस। अब मान लो ये जो ऐड वाली अमाउंट्स हैं उनका टोटल आया मान लो 35,000 और जो लेस वाली अमाउंट्स हैं मान लो इनका टोटल आया 15,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला आंसर था 1,15,000, उसमें ये 35,000 ऑब्वियसली ऐड वाला ऐड कर देंगे 35,000 और ये लेस वाला 15,000 लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक का हमारा आंसर आ रहा है 1,35,000। कितना आ रहा है 1,35,000। वो 1,35,000 कहीं पे लिखना नहीं है, जस्ट याद रखना है। यहां तक का आंसर आया 1,35,000। ये सेक्शन ए का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। देखो ये सेक्शन ए का पार्ट 1, सेक्शन ए का पार्ट 1 उसमें आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट, एड एक्सपेंसेस और लेस इनकम्स। ये पार्ट 1 आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ये सेक्शन ए का पार्ट 1, उसमें पूरा बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें आती है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, एड एक्सपेंसेस, लेस इनकम्स। इसके बाद सेक्शन ए का पार्ट 2, उसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर बेसिकली सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आते हैं, लेकिन क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो लॉजिकली समझाने के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए। इसके अंदर आते सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर। इसके बाद आएगा सेक्शन ए का पार्ट 3। अब सेक्शन ए के पार्ट 3 में एक ही अमाउंट आती है, उसको बोलते हैं लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब बैंक अकाउंट इक्वल टू क्रेडिट। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट कर रहे होते हैं, ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मान लो टैक्सेस हमने पे किए 50,000। ओके, अभी टोटल करते हैं। तो पहला जो हमारा सेक्शन ए में पार्ट 1 का जो आंसर था वो था 1,15,000।
सेक्शन ए का पार्ट 1 का आंसर 1,15,000 का। ठीक है, अब इस 1,15,000 में ये 35,000 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 1,50,000, 1.5 लाख, 1,50,000। उसमें ये 15,000 माइनस कर देंगे, बाकी बचा 1,35,000। उसमें ये 50,000 और भी माइनस कर देंगे, बाकी बचा 85,000। ये जो आंसर आया लास्ट में 85,000, उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे 85,000। इस 85,000 को थर्ड कॉलम में लिख के ये सेक्शन ए का आंसर है। तो जो सेक्शन ए का आंसर होता है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। सेक्शन ए का आंसर मतलब स्मॉल ए, इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो कैपिटल ए का आंसर है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं 85,000 को। इस 85,000 को कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है, किसी और सेक्शन में प्लस माइनस नहीं करना है। ये 85,000 आ गया, इसको यहाँ पे लिख के छोड़ दो। मतलब फाइनल अकाउंट्स में कहते होता है ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कैपिटल में लेके जाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कैपिटल ए का आंसर आया स्मॉल ए, इतना लिख के छोड़ दो। तो बेसिकली सेक्शन ए में 3 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट 1 2 3 लिखना नहीं, पार्ट 1 2 3 नहीं लिखना है। सेक्शन ए का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले इंक्रीज इन प्रॉफिट, फिर एक्सपेंसेस है तो ऐड करो, इनकम से तो लेस करो। उसके बाद जो आंसर आया पार्ट 1 का, उस आंसर को बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मतलब पार्ट 2, इसमें आते हैं सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है मैं बाद में बताऊंगा। फिर सेक्शन ए का जो पार्ट 3 होता है उसमें एक ही अमाउंट आती है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, फिर इतना सब प्लस माइनस करने के बाद जो लास्ट आंसर आया उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी। सेक्शन बी का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर आता है ऐड कैश इनफ्लो मतलब इक्वल टू बैंक अकाउंट इक्वल टू डेबिट। मतलब कितना कैश आया हमारे पास। मैं बोल रहा हूं ना बार बार आपको कि जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपको लिखना नहीं है, ब्रैकेट्स को एग्जाम में नहीं लिखना है, वो आपके नॉलेज के लिए। कितना कैश आया, कितना पैसा आया मतलब कैश इनफ्लो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और लेस कैश आउटफ्लो मतलब कितना कैश गया, लेस कैश आउटफ्लो मतलब कितना कैश गया मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेस कैश आउटफ्लो मतलब कितना कैश गया मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट्स इमेजिन कर लेते हैं कोई भी। मान लो यहाँ पे ऐड में जो अमाउंट्स है उनका टोटल है 1,40,000 और लेस में कुछ अमाउंट्स है उनका टोटल है 75,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,40,000 में दे, ऐड में 1,40,000 है, लेस में 75,000 है, तो 1,40,000 में दे। ऐड वालों का टोटल 1,40,000 है और लेस वालों का टोटल 75,000 है। अब हम लोग माइनस कर देंगे, 1,40,000 में दे 75,000 माइनस कर देंगे। अब 1,40,000 माइनस 75,000 इक्वल टू 1,40,000 माइनस 75,000, तो ये आएगा 65,000। 140 माइनस 75 65,000 आएगा। ये हमारा कैपिटल बी का आंसर है। कैपिटल बी का जो आंसर होता है उसको हम लोग स्मॉल बी बोलते हैं। जो कैपिटल बी का आंसर होगा उसको स्मॉल बी बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं धीरे धीरे सब एलाबोरेट करते जाऊंगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में
परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का खरीदना और बेचना सेक्शन बी के अंदर आता है। फिर से मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट मतलब सिर्फ आपके समझने के लिए। अगर फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, मतलब कैश आउटफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स एसेट होगा तो पैसा जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होगा तो पैसा जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होगा तो भी पैसा जाएगा। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो कैश आउटफ्लो, कैश गोज आउट। और उसी तरीके से फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स बेचे तो पैसा आएगा, कैश इनफ्लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं कि बेचे हैं। खरीदे हैं तो पैसा जाएगा, बेचे हैं तो पैसा आएगा। डन, ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी इतना ही होता है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी सेम ऐसा ही होता है, ऐड कैश इनफ्लो और लेस कैश आउटफ्लो, सेम ऐसा ही होता है। मैं अमाउंट चेंज कर दूंगा, पहले कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सारा। सेक्शन सी में भी ऐसा ही होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐड कैश इनफ्लो मतलब पैसे आए, लेस कैश आउटफ्लो मतलब पैसे गए। अब मान लो हमारा इनफ्लो का टोटल है 1,60,000 और सपोज करो आउटफ्लो का टोटल है 55,000। तो पैसे आए हमारे पास 1,60,000 और पैसे गए हमारे 55,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम, यहां पे हो जाएगा नेट कैश फ्लोस, पहली बात तो स्मॉल सी हो जाएगा, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम यहां पे हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मान लो 1,60,000 रुपीज हमारे पास आए और 55,000 हमने पे किए, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 160 माइनस 55, 1,60,000 माइनस 55,000, 1,05,000। ये स्मॉल सी का आंसर, मतलब कैपिटल सी का आंसर होता है स्मॉल सी। ये सेक्शन सी का आंसर। अब सेक्शन सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सारी ट्रांजैक्शंस जो कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड है। जो भी सारी ट्रांजैक्शंस इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, इन सब का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन दीज, और इन सब का डिविडेंड, इन सब का इंटरेस्ट और इन सब का डिविडेंड, डिविडेंड ऑन दीज, इन सब का इंटरेस्ट और इन सब का डिविडेंड, ये सब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, इन सब का इंटरेस्ट और इन सब का डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर्स अगर हम लोग इश्यू करेंगे, मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल बताता हूं। अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, अगर हम लोग इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। हम एक कंपनी है, इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, डिबेंचर इश्यू करेंगे पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे पैसा आएगा, बैंक से लोन लेंगे तो पैसा आएगा। अब उल्टा कर दो, इश्यू करने से पैसा आएगा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उन सब से पैसा आएगा। और इसका इश्यू का उल्टा होता है रिडम्पशन। इश्यू का उल्टा होता है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन। ये सारी चीजें, डिबेंचर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा, बैंक लोन का पैसा पे कर दिया, पे कर दिया मतलब रिडीम कर दिया तो पैसा जाएगा। तो मैं आपको फर्क समझा रहा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। सेक्शन बी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, उनका खरीदना और बेचना। और सेक्शन सी में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, इन सब का इंटरेस्ट, इन सब का डिविडेंड,
इन सब में से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वो सेक्शन सी में आता है। इसके आगे और भी होता है, इसके आगे अभी ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश भी होता है, लेकिन वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं। इसके आगे अभी 3 अमाउंट और होती है, 3 लाइन और होती है, बट इस वीडियो लेक्चर में नहीं। पहले इतना आप सब लोग जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, पहले इतना अच्छी तरह से लिख लेना। ये क्वेश्चन ऐसा होता है देखने में, इधर आधा पेज जगह छोड़ना, एडजस्टमेंट्स में भी आधा पेज जगह छोड़ना, फिर आंसर का फॉर्मेट बनाना, लगभग 3 पेज में आएगा आपका ये 3 सिंगल साइड। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये सब लिखना है आपको अच्छी तरह। अमाउंट सारी इमेजिनरी है, अमाउंट हर क्वेश्चन में चेंज होंगे। अब मैं हर एक सेक्शन के हर एक पार्ट का धीरे धीरे डिटेल में हम लोग चलते जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 3 सेक्शन बताए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और थोड़ा बहुत समरी बताया कि किसमें क्या आता है। अभी भी ये फॉर्मेट थोड़ा सा बाकी है, 3 अमाउंट और आती है इसके नीचे। ठीक है, पहले इतना लिखो सब लोग।